क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु क्या है? क्या यह सिर्फ एक अंत है या फिर एक नए जीवन की शुरुआत? सदियों से इंसान ने इस रहस्य को जानने की कोशिश की है, लेकिन क्या अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो हमें मृत्यु के भय से मुक्त कर सकता है और हमें अमरता की ओर मार्गदर्शन कर सकता है? आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, महामृत्युंजय मंत्र, जिसे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला महान मंत्र कहा जाता है। क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत यात्रा पर, जहां हम जानेंगे इस मंत्र की शक्ति और महत्व को? महामृत्युंजय मंत्र, जिसे रुद्र मंत्र या त्र्यंबकम मंत्र के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और शक्तिशाली मंत्रों में से एक है। यह मंत्र भारतीय पौराणिक कथाओं का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण मंत्र माना जाता है। यह भगवान शिव को समर्पित है, जो विनाश और परिवर्तन के देवता है। इसका उल्लेख यजुर्वेद में भी मिलता है, जो इसकी प्राचीनता और प्रामाणिकता को दर्शाता है। इसी कारण यह मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राचीन माने जाते हैं। इसे अक्सर मृत्यु को जीतने वाला महान मंत्र कहा जाता है, लेकिन इसका महत्व इस साधारण अनुवाद से कहीं अधिक गहरा है। यह मंत्र हमें केवल मृत्यु से मुक्ति नहीं देता, बल्कि यह आंतरिक शांति, शक्ति और समृद्धि का मार्ग भी दिखाता है। यह मंत्र के कई नाम इसकी बहुआयामी प्रकृति और महत्व को दर्शाते हैं। रुद्र मंत्र भगवान शिव के उग्र रूप को संदर्भित करता है, जबकि त्र्यंबकम मंत्र उनकी 3 आंखों का उल्लेख करता है। इन नामों के माध्यम से हम भगवान शिव के विविध रूपों को समझ सकते हैं और उनका वास्तविक महत्व जान सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति की कथा न केवल रोचक है, बल्कि यह हमें एक गहरी प्रेरणादायक सीख भी देती है। यह कहानी ऋषि मृकंडु और उनके पुत्र मार्कंडेय से जुड़ी हुई है, जिनकी साधना ने न केवल उनका बल्कि समस्त संसार का मार्गदर्शन किया। प्राचीन काल की बात है, जब मृकंडु नाम के एक महान ऋषि अपनी पत्नी मरुद्वती के साथ वन में निवास करते थे। वे निसंतान थे और अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या करना था। वह तपस्या इतनी कठिन थी कि कई वर्षों तक वे सिर्फ अपने मन, शरीर और आत्मा को एकाग्र रखते हुए भगवान शिव की पूजा में लीन रहे। एक दिन जब उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए, उन्होंने स्वयं प्रकट होकर ऋषि से कहा, तुमने महान तपस्या की है, तुम्हारे सामने 2 विकल्प है। ऋषि मृकंडु को 2 मार्गों का चुनाव दिया गया। पहला, वह पुत्र जो आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण होगा, परंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष तक सीमित होगी। दूसरा, वह पुत्र जो दीर्घायु होगा, परंतु बुद्धिहीन होगा। ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी ने संसारिक सुखों से परे आध्यात्मिकता के सर्वोत्तम मार्ग को चुना। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हमें वह पुत्र चाहिए जो आध्यात्मिक रूप से महान हो, भले ही उसकी आयु छोटी हो। उनके इस निर्णय ने सिद्ध कर दिया कि दीर्घायु से कहीं अधिक जीवन का असली मूल्य आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मिक शांति में है। समय आया और मरुद्वती ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। वह बालक अत्यंत प्रौढ़ और गहरी आत्मिक शक्ति से संपन्न था। भगवान शिव के आशीर्वाद से वह 16 वर्ष की आयु में ही अमर हो गया। भगवान शिव द्वारा दिया गया यह वरदान केवल एक विकल्प नहीं था, यह जीवन के असली उद्देश्य, ज्ञान, आध्यात्मिकता और आत्म साक्षात्कार को प्रकट करने वाला एक अमूल्य संदेश था। ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी का यह निर्णय हमें यह सिखाता है कि वास्तविक सुख और समृद्धि सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक गुणों में निहित होते हैं। मार्कंडेय बचपन से ही असाधारण थे। उनके भीतर एक विशेष आभा थी, जो उनके पिता मृकंडु की तरह भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति से उपजी थी। मार्कंडेय का जीवन भगवान शिव की पूजा और भक्ति में समर्पित था। जैसे जैसे उनका 16वां जन्मदिन निकट आता, उनके माता पिता का दुख बढ़ता जा रहा था। एक दिन अपने दिल में मचलते दुख को दबा नहीं पाए और उन्होंने मार्कंडेय से वह सच्चाई साझा की जिसे वे बहुत समय से छुपाए हुए थे। तेरा जीवन बहुत छोटा है, केवल 16 वर्ष का। यह सुनकर भी मार्कंडेय विचलित नहीं हुए, उल्टा उनका विश्वास और भी गहरा हो गया। उन्होंने निश्चय किया कि यदि कोई है जो उनकी मृत्यु को टाल सकता है, तो वह केवल भगवान शिव है। उनका मन पूरी तरह से भगवान शिव की आराधना में समर्पित हो गया। अपने 16वें जन्मदिन के दिन मार्कंडेय शिव मंदिर में गए। उन्होंने शिवलिंगम की पूजा में अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया। वह पूरी तरह से ध्यान और भक्ति में मग्न थे।
जैसे समय और मृत्यु उनके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। मार्कंडेय की ये प्रारंभिक भक्ति और सत्य के प्रकटीकरण का पल उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में सामने आया। ये चुनौती उन्हें आध्यात्मिक रूप से प्रबल और तैयार करने वाला क्षण था, जो उनके जीवन को अमरता की ओर ले जाने वाला था। अपनी मृत्यु को निकट देखकर और भगवान शिव से दीर्घायु का वरदान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा से अभिभूत मार्कंडेय ने एक नई अद्वितीय शक्ति से भरपूर मंत्र रचा, महामृत्युंजय मंत्र। उस मंत्र की प्रत्येक ध्वनि में मृत्यु के भय को पराजित करने और अमरता पाने की प्रार्थना छिपी हुई थी। मार्कंडेय ने शिव मंदिर में गहरी एकाग्रता और ध्यान में लीन होकर इस मंत्र का अखंड जाप करना शुरू कर दिया। उनका मन, आत्मा और संपूर्ण अस्तित्व भगवान शिव में समाहित हो चुका था, जैसे उनका हर कण शिव की अनंत शक्ति और दिव्यता में डूबा हुआ हो। इस मंत्र का निर्माण स्वयं मृत्यु के निकट खड़े एक भक्त के हृदय से हुआ था। यह न केवल एक साधारण मंत्र था, बल्कि एक शक्ति, विश्वास और दिव्यता का प्रतीक बन गया। मार्कंडेय की अटूट श्रद्धा और भक्ति ने उस मंत्र में एक अत्यधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न कर दी थी, जो हर बुराई और मृत्यु के डर को हराकर अमरता की ओर मार्गदर्शन कर रही थी। शिवलिंग को गले लगाते हुए मार्कंडेय ने अपनी पूरी आत्मा को समर्पित कर दिया, जैसे वह भगवान शिव से दिव्य सुरक्षा और आशीर्वाद की याचना कर रहे हों। उनका हर शब्द, हर भावना और हर प्रार्थना पूरी तरह से समर्पण और भक्ति का जीवंत प्रतीक बन गई। जब मार्कंडेय की मृत्यु का समय निकट आया, तो यमराज के दूत उनके प्राण लेने के लिए पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मार्कंडेय को शिव की गहन तपस्या में लीन देखा, वह तत्पर रह गए। उनके हृदय में एक संदेह उठा, क्या वे वास्तव में इस दिव्य साधक को छू सकते हैं? बिना कोई हस्तक्षेप किए वे यमराज के पास लौट गए और संपूर्ण घटना बताई। इस समाचार को सुनकर स्वयं यमराज को आना पड़ा। उनकी उपस्थिति ने समूचे वातावरण को भयावह बना दिया। चारों ओर घना अंधकार छा गया और वायु में मृत्यु का सन्नाटा पसर गया। लेकिन इस भयावहता के बीच भी मार्कंडेय की भक्ति अधिक थी। यमराज के सामने भी वे विचलित नहीं हुए। उनकी आंखों में कोई भय नहीं था, केवल शिव के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण था। उन्होंने शिवलिंग को और भी दृढ़ता से पकड़ लिया और पूरे मन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। मंत्र की ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी ऊर्जा ने पूरे वातावरण को कंपायमान कर दिया। जैसे ही यमराज ने अपने पाश को आगे बढ़ाया, वह गलती से शिवलिंग को भी स्पर्श कर गया। उसी क्षण भगवान शिव प्रचंड क्रोध में प्रकट हुए। उनकी आंखों में अग्नि दहक रही थी और उनका त्रिशूल न्याय का प्रतीक बनकर चमक रहा था। भगवान शिव ने गर्जना करते हुए यमराज को ललकारा, कैसे तुमने मेरे परम भक्त को छूने का साहस किया? कुछ कथाओं में कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से यमराज पर प्रहार किया, जैसे यमराज भी क्षण भर के लिए पराजित हो गए। यह दृश्य न केवल शिव की कृपा और क्रोध को दर्शाता है, बल्कि मार्कंडेय की भक्ति की अपराजेय शक्ति को भी प्रकट करता है। लिंगम को पकड़कर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना केवल एक साधना नहीं थी, यह दिव्य सुरक्षा और शिव की अनंत कृपा का आह्वान था। एक ऐसा आह्वान जिसने स्वयं मृत्यु को भी पराजित कर दिया। भगवान शिव ने यमराज को विधि के नियमों की याद दिलाई, लेकिन मार्कंडेय की अटूट भक्ति और समर्पण को देखकर उनकी आंखों में एक विशेष दया जागृत हुई। भगवान शिव ने यमराज से कहा, यह भक्त मेरे प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास से भरा है। इस प्रकार मैं उसे न केवल मृत्यु से मुक्ति देता हूं, बल्कि उसे अमरत्व का वरदान भी देता हूं। भगवान शिव का यह दिव्य आशीर्वाद मार्कंडेय के जीवन का अभूतपूर्व मोड़ था। न केवल उसकी मृत्यु को टाला गया, बल्कि उसे अमर होने का वरदान भी प्राप्त हुआ। यह घटना महामृत्युंजय मंत्र की अपार शक्ति और भगवान शिव की अपने भक्तों के प्रति अतुलनीय कृपा का प्रतीक बन गई। कहा जाता है कि ऋषि मार्कंडेय आज भी इस ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, भगवान शिव के आशीर्वाद से अमर हो गए हैं। भगवान शिव का यह चमत्कारी कार्य भक्ति की शक्ति और दिव्य हस्तक्षेप की अद्वितीय क्षमता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यह दर्शाता है कि जब किसी भक्त का विश्वास पूरी तरह से भगवान में समाहित हो, तो कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। धन्यवाद।
अगर आपको हमारी ये यात्रा प्रेरणादायक लगी हो तो प्योर ओम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे आगामी वीडियोस को देख सकें। इस दिव्य ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमसे जुड़े। हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ भगवान शिव की कृपा हम सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव।